हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे मैथ चैप्टर 2 के एग्जांपल्स को सॉल्व। तो जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है हम उसको रीड करेंगे। क्या है एग्जांपल में? लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 given below. Each is the graph of y equal to px where px is a polynomial. For each of the graphs फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस। हमें क्या फाइंड करना है? ये दिए हुए ग्राफ्स में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या है? देखो, एक्स एक्सिस पे जितनी बार ग्राफ कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ जो एक्स एक्सिस है ना, इसमें ये कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया अपना? एक। इस एक्स एक्सिस पर कट रहा है। अब ध्यान से देखोगे ये अपनी क्या है? एक्स एक्सिस है। इस पे ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? एक इधर इधर कट कर रहा है और एक इधर कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। इस वाले ग्राफ को देखेंगे ध्यान से तो एक्स एक्सिस पे एक बार तो यहाँ कट हो रहा है, एक बार यहाँ कट हो रहा है, एक बार यहाँ कट हो रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। इस फोर्थ वाले पार्ट को देखेंगे, इसमें तो एक ही बार कट हो रहा है एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक बार कट हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहेंगे कि ये ज़्यादा देर तक टच हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कट ये एक ही बार हो रहा है। अब यहाँ ध्यान देखोगे, एक यहाँ हो रहा है, 2 3 4। यहाँ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है? 4 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो अब ये देखो, ये तो बता दिए मैंने यहाँ पे। ठीक, अब इसके नीचे आंसर देखोगे ना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ कितनी बार कट हो रहा था? यहाँ एक बार कट हो रहा था। ठीक, तो अगर नीचे जाके देखेंगे ना तो यहाँ आंसर कितना लिखा है? 1। ठीक, लिखा है ना, नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, अब जैसे सेकंड वाले में आप ध्यान से देखोगे ना, दो जगह कट हो रहा था। ठीक है, यहाँ दो जगह कट हो रहा था, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आंसर में क्या लिख दिया? नंबर ऑफ जीरोस इज 2। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इज 2। ऐसे ही सिमिलरली आपको फर्स्ट सेकंड जैसे लिखे हैं ना, ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के भी आंसर लिख लेने हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ है नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहीं समझा दिया है। इसको कोई पेपर में सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक, जैसे इसका जो थर्ड वाला होगा ना, नंबर ऑफ जीरो इज 3, वाई लिख रखा है, वाई की जगह लिख देना एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, ऐसे जो फोर्थ वाला पॉइंट है यहाँ का लिख दोगे, नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक, बाकी यहाँ से नोट कर लेना, ये जितनी ये फालतू की लाइन लिख रखी है इनने, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपना एग्जाम्पल नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप एक्सएस 2.2 को कंप्लीट देख के आएँ। जब आप एक्सएस 2.2 देख लोगे तो ये एग्जाम्पल 2, 3, 4 आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, और उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ बेसिक भी समझाया है कि ये कैसे क्या करने हैं डील। अब यहाँ एग्जाम्पल 2, 3, 4 मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कैसे करेंगे? फाइंड दी जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके में क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैं पहले लेट कर लेता हूँ, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके में क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने हैं मतलब कि x की वो वैल्यू जो पी एक्स को क्या कर दे? जीरो। ठीक है, x की वो वैल्यूज जो x को क्या कर दे? पी एक्स को क्या कर दे? जीरो कर दे। तो इसको फाइंड करने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा पी एक्स को क्या? जीरो। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? पी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या? जीरो। अब आप यहाँ देख पा रहे होगे तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? तो प्लस करने पर तो हमारा कितना आना चाहिए? 7, और 10 मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा कितना आना चाहिए? 10। हमें दो ऐसे नंबर्स सोचने हैं, तो कैसे करेंगे? इस 10 को पकड़ेंगे मल्टीप्लाई वाले सीन को, तो इसके मल्टीपल्स को ढूंढेंगे। जैसे इसमें हम 1 रख दें इंटू इसमें 10 रख दें, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा, इसमें हम 2 रख दें, इसमें 5 रख दें, तो 2 5 10। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो अगर हम 2 इधर रखें और प्लस 5 इधर करें तो 7 आ गया। मतलब हमें दो नंबर ऐसे मिल चुके हैं। क्या क्या? 2 और 5। तो भाई इसको यहाँ सॉल्व करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू क्या, 0। अब इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। इसमें से जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x, अंदर बच जाएगा x प्लस 2 प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 5, अंदर बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 5 एक बार लिख लेंगे, x प्लस 2 दो बार लिखा है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब x प्लस 5 को एक बार हम 0 के बराबर कर देंगे और x प्लस 2 को भी एक बार 0 के बराबर कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो ये अपने क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। आप अगर इनकी वैल्यूज़ x की वैल्यू -2 अगर इसमें पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सेम ऐसे ही -5 को अगर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, तो भी क्या हो जाएगा, px क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हमें क्या है, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप। तो जो पहला रिलेशन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जीरोस तो अपने पास ही है, -5 और -2, इन्हें क्या करना है, सम करना है। तो -5 प्लस -2, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस लगा दो, पहले एक्स का कोएफिशिएंट ढूंढो। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ क्या लिख दिया, 1। ठीक है, देखो -5 प्लस -2 और यहाँ -7, -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 और ये -7। तुम्हारा जो पहला वाला रिलेशन था वो तो वेरीफाई हो चुका है। अब हम दूसरे वाले रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे। दूसरा वाला रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये रहे हमारे जीरोस, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो -5 इंटू -2, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट टर्म 10 है और एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, 1। तो -5 को -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और इधर भी 10। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्या है, कंप्लीट कर लिया है और हमने उसके जो मतलब रिलेशनशिप भी थे वो भी वेरीफाई कर दिए। ठीक, अगर आपको ये यहाँ समझ में नहीं आया है तो मैं कह रहा हूँ आप एक बार एक्सरसाइज की वीडियो देख के आओ, उसके बाद ये देखना और अच्छे समझ में आएगा। मतलब आप तो बिना देखे ही सॉल्व कर दोगे, मतलब सॉल्यूशन को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को बढ़ेंगे। तो अब भाई अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है, फाइंड दी जीरोस। जीरोस फाइंड कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में भी, ऑफ द पोलिनोमियल दिस। तो पहले इस पोलिनोमियल को मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, पी एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर -3। जीरोस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा पी एक्स को क्या, 0। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। ठीक, अब एक्स स्क्वायर 3 को मैं क्या ले सकता हूँ, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया, क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या, 0। तो x प्लस √3 को एक बार 0 के बराबर कर दोगे और x माइनस √3 को एक बार क्या किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो आपके जो दो जीरोस थे वो ये आ चुके हैं। ठीक है, मतलब अगर हम √3 और -√3 इधर पुट करते हैं x की जगह, तो ये px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड दी कोएफिशिएंट। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे रिलेशनशिप को, ये देखेंगे वेरीफाई। तो पहला वाला जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस, इन जीरो से क्या करना है, सम करना है। तो -√3 प्लस √3 माइनस एक्स का कोएफिशिएंट। अगर आप इस वाले पॉलिनोमियल में ध्यान दो तो एक्स तो उसमें कहीं है ही नहीं है, नहीं है तो फिर हम क्या मान लेंगे, 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। तो -√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 0 और इधर भी क्या आ जाएगा, 0।
सेकंड वाले पार्ट को करेंगे अब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा, कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट नहीं होगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म होगा। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जीरोस का क्या है, प्रोडक्ट। ये रहे अपने जीरोस, इनका क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। तो -√3 इंटू √3। कांस्टेंट टर्म आप ध्यान दोगे यहाँ कितना है, -3। तो -3 एक्स का कोफिशिएंट 1, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, और इधर ऑलरेडी -3 है ही, ठीक है। तो हमने क्या है, दोनों जो रिलेशनशिप थे उनको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो हल्का फुल्का। तो स्टूडेंट्स अब अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, देखो हमें क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2, मतलब हमें सम ऑफ जीरोस के दिए हैं -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के दिए हैं, हमें दिया है 2। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा 2। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये मैंने कैसे लिख दिए, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख के आओ, उसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं इसी की जैसे, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूरा बेसिक समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a इक्वल टू -3। अल्फा अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, CA/2, CA इक्वल टू 2। अब देखो माइनस से तो ये माइनस कट गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। यदि ए की वैल्यू 1 हो गई तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c, ऐसी होती है। तो भाई a की वैल्यू 1 है तो 1 को लिखेंगे नहीं, x² + b की वैल्यू 3 है, 3x, c की वैल्यू 2 है, तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अपना एग्जाम्पल नंबर जो 4 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया, अगर पढ़ाने मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ अच्छा चाहते हो, कुछ अलग चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।